बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी निगाह में तो बहुत इम्पोर्टेंट। आपको ना पसंद आए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज की वीडियो जिसने ना सुनी उसने कुछ भी ना सुना। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, थंबनेल ही आपको बता रहा है कि मैं एक गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ। और गुस्सा किस चीज़ का है? आप लोगों के नुकसान का गुस्सा है। आप लोग जो अपना नुकसान करते हैं, जो आप लोग अपने लिए तबाही पैदा करते हैं, उस पे जो मैं समझाता हूँ और सर टकराता हूँ, उसके बावजूद आप नहीं संभल पाते और अपना बेइंतहा नुकसान करते हैं। और जिनकी वीडियोस, जिन तमाम लोगों की मुझ समेत वीडियोस देख रहे होते हैं, उनके पास बहरहाल पैसा आ रहा होता है, आप लोग नीचे जा रहे होते हैं। आप लोगों को कुछ समझ नहीं है। गोल्ड का पीछा छोड़ दीजिए। और ट्रेडिंग वालों को भी मैं अभी समझाऊंगा। ट्रेडिंग वाले भी यानी मुकम्मल वीडियो देखें, जिनका कोई ताल्लुक भी ना हो वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि कल आप अगर इस बिजनेस में आना चाहेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑनलाइन गोल्ड की ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, या फिर गोल्ड को जो आप लेना देना करते हैं। गोल्ड वाले कौन लोग पीछा छोड़ दें। बात करेंगे उधार वाले, जो इधर उधर से उधार ले लेते हैं। यार मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं तुम्हें इतना मुनाफा दे दूंगा, मुझे थोड़े अरसे के लिए पैसे चाहिए। और वो जनाब अल्लाह अल्लाह वो लोग कर देते हैं इन्वेस्ट गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड बढ़ रहा होता है। आसपास से आवाज़ें आ रही होती हैं, पड़ोसी भी ले रहा होता है, सामने वाला भी ले रहा होता है, फुप्पड़ भी ले रहा होता है, खालू भी ले रहा होता है, मामू भी ले रहा होता है। तो वो भी लेने के लिए इधर उधर से पैसे पकड़ लेता है उधार पर और मुनाफे के वादे पर। और जब गोल्ड नीचे आ जाता है, क्योंकि पीक पे होता है, सारे खरीद रहे होते हैं, और जब गोल्ड नीचे आ जाता है तो फंस जाता है, रो पड़ता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, ग्रुपों में जाता है, उन लोगों की नींदें भी हराम करता है कि मैंने इतने का ले लिया था, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, अभी मैंने देना है, मैं मकरूज़ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। मत करें भाई, खुदा का वास्ता नहीं करें। फिर ज़रूरी काम के लिए रखे होते हैं। मिसाल के तौर पे घर ख़रीदना है, उसके लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, और वो घर हमने पसंद कर लिया, उसका बयाना दे दिया, 3 महीने का टाइम है, गोल्ड बढ़ रहा है, हमने ख़रीद लिया, बड़ा मज़ा आया जी। गोल्ड 2-4 हज़ार रुपये बढ़ा फी तोला, हमें और अच्छा लगा। फिर 6,000 रुपये बढ़ गया, हमें मज़ीद अच्छा लगा। हमने कहा यार ये तो हमने मकान जो ख़रीद रहे हैं उसके पैसे से हमने बड़ी समझदारी की है। गोल्ड एक दिन रातों रात, क्योंकि आप सोए में हैं, अमेरिकन टाइम जाग रहा है, आप सो गए हैं 8-9 बजे और सुबह उठे हैं तो गोल्ड 10,000 नीचे है, 4,000 फी तोला आपका नीचे आ गया। उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं ऊपर आएगा, और फिर वो 8,000 हो गया, और फिर वो 10,000 हो गया। 1 महीने के अंदर वो 12-15 हज़ार रुपये हो गया। आपका तो समझेंगे रजिस्ट्री के पैसे ही निकल गए। आप तो बहुत परेशान हुए, और अब आपका वक्त करीब आ गया ट्रांसफ़र कराने का, वो प्रॉपर्टी, वो घर। अब आप रो रहे हैं कि मुझे तो 5 लाख नुकसान हो रहा है, मुझे 8 लाख नुकसान हो रहा है, मुझे 10 लाख नुकसान हो रहा है, मुझे 2 लाख नुकसान हो रहा है। अब आप रो रहे हैं। मत करें भाई, जिस मकसद के लिए पैसा रखा है उसे रखा रहने दें यार, ठीक हो गया। फिर एक और भी कैटेगरी है, मुझे पता है बहुत लोग बुरा मानेंगे, बहुत लोग बुरा मानेंगे। एक कैटेगरी है जिन्होंने बच्चों के लिए गोल्ड लिया हुआ है। अब हमारी बेटी है, उसके लिए हमने 6 तोले, 5 तोले, 4 तोले अपनी पसली के मुताबिक ले लिए। हम रोज़ाना वीडियो देख रहे हैं, इमरान साहब ने कहा गोल्ड बढ़ेगा, हमने बेच दिया ठीक है, यानी मुनाफे पे जब बढ़ा वो बेच दिया। अब क्या होता है, नीचे नहीं आ रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब हम पैसे लेके बैठे हैं, हमने 2,60,000 65,000 में इसलिए बेच दिया था कि 2,40,000 से ऊपर चला गया है, बेच दिया था ना। सुन रहे हैं आप लोग हाँ हाँ,
وہ 4 5 6 تولے میں نے بیچ دیا، یعنی میرے کہنے پہ بیچ دیا آپ نے، اللہ نہ کرے میں ایسا کہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب 3,60,000 میں کون خریدے گا؟ خرید سکتے ہیں آپ اتنا تولے؟ او بھائی نہ کریں، آپ بھی چھوڑ دیں۔ سنیں ویڈیو سنیں، اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ایسے پیسوں سے نہیں کریں بھائی، خدا کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہلکے دل والے، میرے پاس پینشن کے پیسے ہیں، کسی چیز کے پیسے ہیں، میں نے انویسٹ کر دیا، وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے، مجھے ڈر خوف لگ جاتا ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، یار نکلوں، ابھی کم نقصان ہے، زیادہ ہو جائے گا، چلیں جی میں کر دوں بھائی، فارغ کر دوں، اور وہ نقصان کرتا ہوں، فوراً وہ گولڈ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد بار بار خرید و فروخت کرنے والا، ابھی لیا ہے ابھی بیچ دیا، پھر لیا ہے، یہ صرف وہ کر سکتے ہیں جو مارکیٹ والے ہوتے ہیں، اور میری ویڈیو ہوتی ویسے مارکیٹ والوں کے لیے، لیکن آپ لوگ ذرا تھوڑی سی تسلیاں بھی کیا کریں، ایسے جلد بازیاں نہیں، $5 $10 کے فرق سے آپ لوگوں کو بس آپ لوگوں کو تھرتلی پڑ جاتی ہے۔ $10 نیچے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں سر جی نقصان نہ بڑھ جائے، میں بیچ دوں سر جی۔ او بھائی دماغ نہیں، اپنا استعمال کرو، کس لیے لیا ہے؟ انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے۔ پھر میری بات وہی یاد رکھے گا کہ بھوسے کا کاروبار نہیں کرنے چلے ہیں، گولڈ کا کاروبار کرنے چلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، گولڈ کا پیچھا آپ چھوڑ دیں، نقصان کرتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں جی آن لائن ٹریڈنگ والوں کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسے لوگ جو کہ اپنی عقل کو مارکیٹ پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری عقل کہہ رہی ہے کہ میں نے سیلنگ لی ہوئی ہے، گولڈ اوپر جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اب اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ تمہاری عقل کہہ رہی ہے نا، پھر اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ میں اپنے جو لاس ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہوں، بہت زیادہ میرا لاس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ میں اس لاس کو کاٹ بھی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں یار اتنا بڑا لاس میں کیسے برداشت کروں گا، تو میں اس کو وہ کر دیتا ہوں، ہیج کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، بہت ساری ترکیبیں نکالتا ہوں، لیکن کاٹتا نہیں ہوں، اور میں اپنے لاس کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اور پھر مارکیٹ مجھے اٹھا کر، یعنی میں ڈھیٹ ہو جاتا ہوں نا، تو مارکیٹ مجھے اٹھا کر خود باہر پھینک دیتی ہے، اور وہ جو باہر پھینکتی ہے وہ آپ کی انسلٹ نہیں، آپ کو زیرو کرتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک ٹریڈ آپ نے لی، فار ایگزامپل بائنگ کی سیلنگ کی، جو مرضی لی آپ نے، لے لی، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیوں لی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کہا اوپر جا رہی ہے، ٹھک لے لی، چلی بھی گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو ریزن نہیں پتا۔ اگر ریزن نہیں پتا تو کچھ ہی عرصے میں فارغ ہو جائیں گے آپ منافع کا اور لاس کا۔ اگر ریزن نہیں آپ کو پتا تو خدا را چھوڑ دیجئے ٹریڈنگ، یار کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے سیکھیں۔ اچھا اب سیکھتا کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈیمو میں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ڈیمو میں 3 چیزیں سیکھی جاتی ہیں: سٹاپ لاس، بائنگ، سیلنگ، ٹی پی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس کے بعد آپ کو جب تک، جیسے میں بتا دوں یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ چابی سے سٹارٹ ہے، رائٹ؟ یہ 4-5 چیزیں تو آپ نے سیکھ لی ڈیمو میں، یہ ڈیمو ہو گیا۔ اب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر جب تک بیٹھیں گے نہیں، ڈرائیونگ کر نہیں سکتے، اسی لیے جب تک ریئل اکاؤنٹ ود ریئل منی نہیں ہوگا نہیں سیکھ سکتے۔ اور پھر ہر ٹریڈ کے بارے میں ریزن ہونی چاہیے۔ وہ کہاں سے ملے گی آپ کو؟ وہ ملے گی سر جی ان لوگوں سے، ان لوگوں کے گروپوں سے جو کہ آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ آپ گروپ میں آتے ہیں، وہ ایک ٹریڈ دیتے ہیں، ٹریڈ لینا، سگنل لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیولز دیکھنا، لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا، ان سے سمجھنا، تمام بہت اچھے بناتے ہیں جی، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، تمام لوگ
अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस से मालूमात लेना, उस लिहाज से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, ये ज़बरदस्त है। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं, आपको एक ट्रेड दी जाती है, ट्रेड का एक मतलब होता है, क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, बाइंग की तरफ दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, वो आप जो है वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी वो सिनेरियो, हज़ारों चीज़ें हैं, जब भी वो चीज़ आएगी आप उस वक्त उस तरह का फैसला करेंगे। ठीक है। फिर तीसरे जो हैं वो पैसे कोई हकीकत नहीं देते। वो कहते हैं यार पैसा क्या है यार, $2 नुकसान हुआ है, $3 हुआ है, चलें अभी तो चलेगा, 5 हो गया, ओके चल रहा है, $5 क्या चीज़ है, मैंने तो $10,000 कराए में, 10 हो गया, ठीक है चलने दें, 20 हो गया, 25 हो गया। आप $1 $290 का लेते हैं, ओ भाई खुदा को माने। ठीक है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी गरीब कौम है आप, ये इतने बड़े वो हातम ताई ना बने। $10 को $2,900 बनते हैं। ये हकीकत को भी पहचाने। ये जो इस तरह होता है ना, ये आपको पैसे की कुछ हकीकत का पता हो कि पैसे की हकीकत क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ठीक है, आपको तो बस ऐसे ही फजूल से शौक हो गया, आपने पैसे डाले, उड़ाए और ख़त्म। फिर डरपोक लोग ना आए यार, वो भाई लेते हैं, कपकपी शुरू हो जाती है। पूरा मैंने मोबाइल ही हिल गया मेरा, कपकपी शुरू हो जाती है। क्यों भाई, ले ली है, एसएल लगाएं, सही जगह से ली होगी, रीजन के साथ ली होगी, सही मुनासिब टाइम पे ली होगी, सही जगह पे हिट किया होगा, तो घबराए नहीं। अगर एसएल हिट होता है तो इट मीन्स कि कहीं कोई कोताही हो गई है, अक्सर होती नहीं है। तो एसएल हिट होके आपका मजीद अच्छी जगह से मिल जाएगी। और एसएल हिट ना ही होता, प्रॉफिट में आता है, तब भी वो घबराने लगते हैं, टीपी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, टीपी से पहले फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़ी चीज़ें वो सोचने लगते हैं और काट देते हैं। सब्र तो है ही नहीं। फिर ये वही डोरपोक लोग होते हैं जिनमें फिर सब्र नहीं होता। सब्र करें भाई, जब ले लिए तो सब्र करें। और फिर लालच, ऐसे लोग तो बड़े हैं, बहुत हैं। $4 फायदा हुआ, ओके 6 तक जाना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, वैसे 10 होना चाहिए हर ट्रेड का अंदाजन, 4 6 नहीं 8 होना चाहिए। 8 से 16 हो जाए तो अच्छी बात, 16 से 25 हो जाए तो अच्छी बात है। ओ भाई खुदा को मानो। आप ये देखो कि जैसे ट्रेड लेते हैं, एसएल लगाते हैं, तो उसका एक टीपी का भी अंदाजा होना चाहिए आपको। ठीक है, टीपी कितना होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें क्या करना चाहिए, तो तमाम चीज़ें यही करें, पैसे ज़ाया ना करें। ठीक है, और किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाएं जो आपको छोटी छोटी बातें साइकोलॉजिकल आपको अगर तैयार कर देता है, वो अगर वो साइकोलॉजिकली तैयार कर देता है, बाकी बातों को छोड़ें, तो वो आपको एक कामयाब ट्रेडर बना कर रहेगा। मेरे ग्रुप में आना हो तो नंबर शुरू में मौजूद है वीडियो के, ज़रूर आइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आ जाए, और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, सदका जारिया होगा। अल्लाह हाफिज़।